अपनी बात से फिर पलटे ट्रंप। पुतिन पर हमले को नकारा। रूस कर चुका है हमले का दावा। पिछले दिनों रूस से आई खबर ने दुनिया समेत भारत तक में हलचल पैदा कर दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन पर हुए हमले के दावे पर चिंता जाहिर की थी। रूस ने यह दावा किया था कि यूक्रेन ने ड्रोन से राष्ट्रपति पुतिन के आवास को निशाना बनाने की कोशिश की है। हालांकि तब भारत के साथ साथ राष्ट्रपति ट्रंप ने भी इस हमले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि यह शांति की कोशिशों में बाधा बन सकता है, लेकिन अब वो इससे इनकार कर रहे हैं। दरअसल रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने पिछले हफ्ते यह कहा था कि यूक्रेन ने उत्तर पश्चिमी नोवगोरोद क्षेत्र में स्थित पुतिन के सरकारी घर पर कई ड्रोन से हमले किए थे, जिसे रूसी डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। लावरोव ने यह भी आरोप लगाया था कि युद्ध को खत्म करने के लिए हो रही बातचीत के बीच यूक्रेन ने यह हमला किया है, जो कि गलत समय पर उठाया गया एक गलत कदम है। रूस ने यह आरोप ऐसे वक्त में लगाया था जब एक दिन पहले ही यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की युद्ध पर बातचीत के लिए अमेरिका पहुंचे थे। उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप से भी मुलाकात की थी। हालांकि जेलेंस्की ने रूस के इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया था, लेकिन अब फ्लोरिडा में अपने घर पर 2 हफ्ते बिताने के बाद वापस वॉशिंगटन लौटते समय राष्ट्रपति ट्रंप ने इस हमले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी और साफ कह दिया कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई हमला हुआ था। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिकी अधिकारियों ने मामले की जांच की है और इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि पुतिन के आवास को सीधे तौर पर निशाना नहीं बनाया गया। ट्रंप ने आगे यह भी कहा कि पुतिन के घर के पास कुछ हुआ होगा, लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं है कि आवास को ही निशाना बनाया गया हो। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप के इस बयान से पहले यूरोपीय अधिकारियों ने भी यह दलील दी थी कि रूस का यह दावा शांति कोशिशों को कमजोर करने की रूस की एक कोशिश है। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप न सिर्फ पुतिन बल्कि जेलेंस्की दोनों के प्रति नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। वो बार बार कहते रहे हैं कि युद्ध समाप्ति के आसार नजर नहीं आ रहे, जिसे लेकर जेलेंस्की और पुतिन दोनों ही जिम्मेदार हैं। अब वो भले ही नाराजगी जताएं, लेकिन चुनावों के समय जो उन्होंने वादा किया था कि रूस यूक्रेन युद्ध को वो राष्ट्रपति बनने के एक दिन में खत्म करवा देंगे, अब वो युद्ध खत्म होते हुए नजर नहीं आ रहा और ना ही आने वाले समय में उसके खत्म होने के कुछ आसार दिखाई दे रहे हैं, जिसे लेकर उन्होंने जेलेंस्की और पुतिन दोनों के प्रति नाराजगी भी जताई। दूसरी तरफ जेलेंस्की लगातार रूस पर यह आरोप लगा रहे हैं कि वो नए साल में भी युद्ध को आगे बढ़ा रहे हैं और लगातार हमले कर रहे हैं। रूस रुक नहीं रहा, यह यूक्रेन का कहना है। लेकिन दूसरी तरफ रूसी राष्ट्रपति पुतिन युद्ध विराम को लेकर कोई खास रुचि नहीं दिखा रहे हैं। पिछले दिनों जब जेलेंस्की राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात कर वापस यूक्रेन पहुंचे थे, तब उनसे सवाल किया गया था कि क्या अमेरिका की सेना यूक्रेन में आने पर कोई विचार हो रहा है, तो उन्होंने कहा हाँ, इस पर बातचीत जो है वो अमेरिका से जारी है। जिसके बाद पुतिन और ज्यादा भड़क गए थे और साफ तौर पर तीसरे विश्व युद्ध की धमकी दे डाली थी। रूस की तरफ से कहा गया था कि अगर ऐसी कोई गलती अमेरिका या फिर तीसरा कोई देश करता है तो इसका खामियाजा उसे भुगतना होगा। हालांकि राष्ट्रपति पुतिन के तेवर अब यही बता रहे हैं कि रूस अपनी शर्तों पर ही इस युद्ध को विराम देने की सोचेगा। दूसरी तरफ सुरक्षा गारंटी के नाम पर अमेरिका से अपने सैनिकों को यूक्रेन में तैनाती की बातचीत कर रहे जेलेंस्की हर तरफ से फंसे हुए नजर आ रहे हैं। देखना होगा कि आने वाले समय में ये युद्ध कितना भीषण होता है और रूस की तरफ से जो दावा पुतिन के घर पर हमले का किया गया है, क्या उसका कोई जवाब रूस देता है या फिर नहीं।